हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र लखारा पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने नंद वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था घनानंद, उसको पराजित करके मगध के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। इनके गुरु का नाम कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य व यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेतर पराजित हुआ। इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, जो कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगनीस नामक राजदूत आया, जिसने भारत की तत्कालीन परिस्थिति के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक। इसके बाद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार बना, जिसका शासन 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रचेष्ट कहा। इनके दरबार में डायमेकस नामक यूनानी राजदूत व डायनीसियस नामक मिस्री राजदूत आए थे। बिंदुसार ने आजीविका धर्म का पालन किया। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था, सम्राट अशोक जिसको अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध कोश के स्थान पर दम कोश को अपनाया, और इस प्रकार धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। अशोक ने अपनी आज्ञाएं अभिलेख के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत की। अभिलेख लेखन की प्रथा और प्रेरणा जो है ईरानी शासक दारा से प्राप्त हुई थी। अशोक के बाद कुणाल, संप्रति, दशरथ और वृहदत्त जैसे शासक हुए। वृहदत्त जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अशोक के बाद कुणाल, संप्रति, वृहदत्त, दशरथ कमजोर उत्तराधिकारी के हाथों में मगध का साम्राज्य रहा। पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या करके मगध के अंदर मौर्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया और वहां पर